अनुराग, सबसे अहम बात यह है कि मुंबई 24 घंटे चलती है और सबसे अहम बात यह कि कॉल सेंटर्स चलते हैं, कई जो है नाइट जॉब्स चलते हैं और महिलाएं उसमें जाती भी हैं, लेकिन वो जो हैं वो अपने आप को कितना जो है वहाँ पर सुरक्षित मानती हैं, इसका अंदाज़ा इन्हीं लोगों से भी पूछ लेते हैं कि आप एक बात बताएं, आप फिल्मों में भी काम करती हैं, लेट नाइट शूट होते हैं, जाते हैं आते हैं, ये इस तरह के मामले होते हैं तो कहीं ना कहीं मन में डर बैठता है। देखिए, मैं अभी इन लोगों को कुछ दिन पहले का इंसिडेंट बता रही थी। मैं यहाँ मैं अच्छी पोजीशन होल्ड करती हूँ, इतनी बड़ी एज की हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अभी कुछ 4-5 दिन पहले ही बहुत मैं आ रही थी वहाँ से टीवी शो करके। मैं एक टीवी शो में काम करती हूँ सोनी टेलीविजन के। मीरा रोड से मैं आ रही थी और हम लोगों का काफ़ी लेट हो जाता है कभी कभी, तो मैं 10 बजे के करीब आ रही थी। टैक्सी मैंने की और टैक्सी में वो वाली थी जो शेयरिंग होती है, वैन, उसके अंदर उसने बोला पीछे वाली सीट पे बैठो, मैं पीछे वाली सीट पे बैठी। फिर कुछ थोड़ी देर बाद वो उससे मेरा कुछ झगड़ा हुआ, उसने 4-5 लोग आगे आके बिठा लिए बीच में और आई वॉज नॉट एबल टू गेट डाउन। वो ठीक ये डराने का तरीका होता है जब लेट नाइट जब लड़कियां बाहर होती हैं, तो ये डराने का एक तरीका होता है। आपसे जानना चाहूंगा कितनी महिलाएं सुरक्षित हो, खासतौर पे इस तरह के जब उन्नाव की बेटी का मामला हो, हैदराबाद की बेटी का मामला हो, इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो डर और बढ़ता है? बहुत बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारी हमारी बेटियां हैं जो नाइट शिफ्ट करती हैं, अपना जॉब करती हैं, तो उनको भी हम बाहर भेजने के लिए हमको डर लगता है। कभी फ्रेंड्स के साथ में रात को जाती हैं तो भी हमको टेंशन हो जाती है कि कपड़े डाल के जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं तो कैब वाला कैसा होगा। कैब वालों के भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं, तो इतना इनसिक्योर फील होता है उस टाइम पे। कॉलेज में जाती हैं। एक बार बताओ, मुंबई को सबसे सिक्योर माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लड़कियां 24 घंटे कहीं पे भी जा सकती हैं। इस दौरान भी क्या डर, इस तरह के मामले अंदर से डरा के रख देते हैं कि हमारे घर में बच्ची है, बहन है, या फिर वो कहाँ पे? डर तो जिस दिन बेटी पैदा होती है उस दिन से हमारे अंदर होता है कि किस समय क्या हादसा होगा हमें खुद नहीं पता। आज हमारी सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम बचाएं कैसे वो नहीं पता। भ्रूण हत्या तो उन्होंने बंद कर दी, लेकिन रेप हत्या कैसे बंद हो? हमारी भ्रूण हत्या बंद कर दी, लेकिन रेप को कैसे रोके? क्योंकि अगर आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का के अभियान की शुरुआत करते हैं तो उनकी इज्जत रखना भी नाराजगी है बनती है राज्य सरकार से। इन तमाम महिलाओं की बातों से ये समझ में आ रहा है कि ये नाराजगी है, इनके मन में वो दर्द है जो बातों में छलक आता है। हमारे दो सहयोगी चंद्रमोहन और पटना से और भोपाल से मनोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि तस्वीरें जो लगातार आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी कुछ पल पहले भी देख रहे थे, अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए हैं इस घटना को लेकर के। तो नेताओं में जहां एक तरफ आपने देखा कि प्रियंका गांधी उन्नाव जा रही हैं पीड़िता के परिवार से मिलने, वहीं पर अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए इस पूरी घटना को लेकर। कहीं ना कहीं एक सेंसिटिविटी, लोगों की जो आवाज है वो पहुंच रही है नेताओं के कानों तक। उनको भी लग रहा है कि इस मुद्दे को उठाना अब बेहद जरूरी है। चंद्रमोहन के पास यहां से चल सकते हैं पटना में, वहां पर क्या स्थिति है? चंद्रमोहन, लोगों में गुस्सा वही है क्योंकि अब नेताओं पर असर दिखना शुरू हो गया है, मैदान में उतर रहे हैं नेता। बिल्कुल, देखिए, उन्नाव की घटना के बाद कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में दहशत भी है और गुस्सा भी है। हम अभी मगध महिला कॉलेज के सामने खड़े हैं और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये लड़कियां घर से निकलती हैं तो बहुत कुछ सोचते हुए इस कॉलेज तक पहुंचती हैं और फिर डर के साए में कहीं ना कहीं घर भी पहुंचती हैं। किस तरह का मन में खौफ बना रहता है? बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं कुछ हम लोग के साथ भी वैसा ही ना हो जाए, और आते तो डर के ही हैं, फिर वापस जाते भी उसी डर से ही हैं। मन में खौफ रहता है? हाँ बिल्कुल, मन में खौफ रहता है। किस तरह का डर बना रहता है घर से निकलते? जैसे कि वो लोग के साथ कहीं हम लोग के साथ भी वैसा नहीं हो जाए, यही से डर लगता है। कहीं आने जाने में अकेले डर लगता है, कभी रात में नहीं निकल सकते हम लोग, यही सब खौफ बना रहता है। लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं आज? बहुत कम। कॉन्फिडेंस हम में क्या हमारे पेरेंट्स में नहीं है। जैसे आज सुबह मम्मी से बात हुई थी, उन्होंने बोला बेटा ऑटो देख के बैठना, देख के चलना। ये ड्रेस कोड किस लिए है? हमारे कपड़े में क्या खराबी होती है जो ये इतना ज़्यादा इंट्यूस कर देता है लड़कों को? गलती उनमें है, गलती उनके सोच में है, बट हमेशा लड़कियों को कहा जाता है कि ऐसा मत पहनो, ऐसे मत निकलो। हर जगह हम पे ही है। हमारे कॉलेज में बड़ा कंसर्न रहते हैं हमारे इस मतलब ड्रेस कोड को लेके। क्योंकि कॉलेज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम बाहर होगी यहाँ से घर जाने में। यहीं पे लड़के अभी ये पार हो रहे हैं, ऐसे देखते हैं जैसे अभी ये खा जाएंगे। तो ये दानव जैसे क्यों घूम रहे हैं आसपास? चंद्रमोहन, हम लौटेंगे आपके पास।
चंद्रमोहन, हम आपके पास लौटेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश से जो खबर आ रही थी कि अखिलेश यादव धरने पर बैठे हैं, वो शोक सभा में शामिल होने जा रहे हैं। पूरी जानकारी क्या है, अजीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। अजीत, क्या है पूरी जानकारी? क्या अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, इस मुद्दे पर संघर्ष करना चाहते हैं? अब देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव भी इस बात को समझते हैं कि ये वक्त है जब सरकार को घेरा जाए, लिहाजा वो अपने घर से निकले और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो उनके राजेंद्र चौधरी, उनके साथ विधानसभा के बाहर पहुंच गए और वहां वो धरने पर बैठ गए और इस धरने पर बैठकर वो विरोध प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया और धीरे धीरे समाजवादी के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ प्रियंका गांधी लखनऊ के जो कांग्रेस कार्यालय है वहां से निकलकर उन्नाव के लिए रवाना हो गई और थोड़ी देर में वो जो पीड़िता है उसके घर पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर एक जो विपक्ष की भूमिका है, वो चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे अखिलेश यादव, दोनों सरकार को घेरने पर लग गए हैं और सवाल उठा रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षा को लेकर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जब ये धरना समाप्त करेंगे विधान भवन से, विधानसभा के सामने से, तो वो भी उन्नाव के लिए जाएंगे। अनुराग, शुक्रिया अजीत आपका इस जानकारी के लिए। तो लगातार नेता अब जमीन पर उतर रहे हैं क्योंकि लोग गुस्से में हैं और लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और लगातार हम पूरे देश में चर्चा भी कर रहे हैं। तमाम सहयोगी हमारे मौजूद हैं अलग अलग जगहों पर, उनके पास अब लगातार जा रहे हैं। आप लोगों का किस बात को लेकर के गुस्सा है? गुस्सा है कि ये जानवर को फांसी दीजिए और कोई सजा नहीं है, फांसी है। हमारी बेटियां सेफ नहीं है, मोदी जी को बोलिए हमारी बेटियां सेफ नहीं है। हमारे सीधा मोदी जी का खबर है, हमारी बेटी सेफ नहीं है। नहीं, सही बात है। ये तो आज उनकी बेटी है, कल हमारी भी बेटी है। हम तो ये चाहते हैं कि बस डायरेक्ट फांसी, कोई सजा, बस जान के बदला जान के बदला जान ले लीजिए, उसको छोड़ा नहीं जाए, उसको छोड़ा नहीं जाए। जी, सऊदी अरब वाला कानून होना चाहिए, चोरी के बदले में हाथ काट दो और अगर कोई बलात्कार करता है उसको या तो पब्लिक से उसको मरवा दो और नहीं तो उसको फांसी दे दो बीच चौराहे पे। हाँ, आपको लगता नहीं है ये कानून से नाराजगी बोल रही है आपकी कि इंसाफ कई सालों तक नहीं होता? ये जो मर्डर हुआ है ये पुलिस की मिली भगत है, जो पब्लिक धरने पे है उसको 4 को मार दिया तो हो गया कि पब्लिक कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ी शांत होने वाला है। तो ये लोगों का गुस्सा है, उनका कहना है कि ये गुस्सा अब निकल रहा है और लोग कह रहे हैं कि जान के बदले जान और फांसी की सजा और तुरंत सजा का प्रावधान होना चाहिए। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। ये संघर्ष चल रहा है राजघाट पर भी, मोहित सिंह वहां से मौजूद हैं हमारे साथ। मोहित, ये संघर्ष जो चल रहा है कि जल्द सजा हो, और ये संघर्ष आज से नहीं चल रहा है, ये संघर्ष तो कई सालों से चल रहा है, लेकिन सजा हो नहीं पाती है। अब क्या उम्मीद है जो संघर्षरत है वहां पर लोग, अब क्या कह रहे हैं? अनुराग, इस वक्त हम राजघाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर स्वाति मालीवाल जो है वो अनशन कर रही हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से जो समता स्थल है ये आपको भरता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर महिलाएं जो है पूरी तरह के यहाँ पर आ गई हैं और सैकड़ों की संख्या पर यहाँ पर इकट्ठा हो गई हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं वो क्या इस मुद्दे पर सोचती हैं और उनका क्या कहना है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है वो बढ़ता जा रहा है, आपकी क्या राय? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये अत्याचार जल्द से जल्द रुकना चाहिए और जो एनकाउंटर हैदराबाद में हुआ है, जो रेपिस्टों के साथ हुआ है, वो एनकाउंटर हर रेपिस्ट के साथ होना चाहिए और एक सजा, सिर्फ एक सजा, एक कानून, सजाए मौत तय होनी चाहिए, क्योंकि ये आए दिन बेटियां हमारी सड़कों पर सुरक्षित नहीं है। माताएं, बहनें, चाहे वो एक 3 साल की बच्ची हो, चाहे 8 महीने की बच्ची हो, चाहे 10 साल की बच्ची हो, चाहे कितने भी उम्र की बच्ची हो, कोई भी आज सड़कों पर महिलाएं, बहनें जो है सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि ऐसा कानून बनाए कि जो भी रेपिस्ट हैं उनको सजाए मौत दी जाए। अनुराग, हर कोई कह रहा है कि सजाए मौत दी जाए। वहीं दूसरी तरफ आपको ले चलता हूँ। स्वाति मालीवाल जो है कुछ देर पहले राजघाट गई थी, जो कि अभी यहाँ पर आ गई हैं, काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं और स्वाति मालीवाल से हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, 5 दिन से आप यहाँ पर हैं, काफ़ी वीक भी लग रही हैं, अभी भी आप क्या कहना चाहेंगे? आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक मेरी कठोर सिस्टम रेपिस्ट के खिलाफ उसकी मांगे नहीं मानी जाती। भले ही शरीर से आप कमज़ोर हुई हैं, लेकिन आपका हौसला जो है अभी भी आप उतनी ही मजबूत लग रही हैं जितनी आप पहले दिन थी। मैं बिल्कुल कमज़ोर नहीं हूँ। जब तक मेरी मांगे नहीं मानी जाती तब तक जिंदा भी रहूँगी और लड़ती भी रहूँगी। अभी आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी एक ये खबर आ रही है कि अखिलेश यादव भी धरने पर चले गए हैं?
मैं सभी से अपील करूंगी, आप अपनी आवाज़ ज़रूर रेप के ख़िलाफ़ उठाएं, लेकिन इस वक्त जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, जो देश की एक बेटी आवाज़ उठा रही है, आमरण अनशन पे है, हमें भी आके आप सब लोग सपोर्ट करें और हमारे साथ भी बैठें, एक कठोर सिस्टम की मांग करें। सिर्फ एक बेटी की केस नहीं है, इस बेटी को तो ज़रूर न्याय दिलाएं, हर हाल में 1 महीने में फांसी की सज़ा होनी चाहिए, पर साथ में पूरे देश में कठोर सिस्टम रेपिस्ट के खिलाफ हो, ऐसा आप हमारी मदद करें। आपने समर्थन की बात की, हम देख सकते हैं, हमारे दर्शकों को भी हमने दिखाया, पूरा समता स्थल लगभग भर गया है। काफ़ी सारी महिलाएं आपके समर्थन में उतरी हैं। शाम को 5 बजे आप यहां से कैंडल मार्च भी निकालने वाली हैं इंडिया गेट पर। जी, 5 बजे कैंडल मार्च निकलेगी राजघाट से इंडिया गेट पे। सबसे अपील है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़ें, और ये जो महिलाएं यहाँ आ रही हैं, इन सब के दिल में 30 है, पूरे देश में 30 है। बस समस्या ये है कि ना किसी भी सरकार में 30 नहीं है। केंद्र सरकार अपनी आंख बंद करके बैठी है कि ये जो बेटियों के खून की छींटें हैं उन तक नहीं पहुंचेंगी, पर मैं सबको बता दूं ऐसा होता नहीं है। अगर हम किसी भी धर्म ग्रंथ को देख लें तो सब ये कहते हैं कि आपके पापों की सज़ाएं आपको ज़रूर मिलती हैं, तो क्यों इन बेटियों के खून में सब अपने हाथ सनवाना चाहते हैं? तुरंत सिस्टम बनाइए, सख्त से सख्त सिस्टम बनाइए, रेपिस्ट को फांसी की सज़ा दीजिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। और ये स्वाति मालीवाल जो पिछले 5 दिन से बिना भोजन के कड़ाके की ठंड में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जो एक सख्त कानून की मांग कर रही हैं और कह रही हैं कि मेरी आवाज से आवाज मिलाइए सब लोग, और आवाज मिल रही है कहीं ना कहीं। अखिलेश यादव आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए हैं इस मुद्दे को लेकर के, साथ ही दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी उन्नाव पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए रवाना हो गई हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो नेता अब मैदान में है इस मुद्दे को लेकर के। और स्वाति मालीवाल जिस तरीके से कह रही थी कि इस संघर्ष में तमाम लोग शामिल हों, आम लोग शामिल हों, अगर किसी को लगता है कि ये मुद्दा जायज है वो लोग शामिल हों। तो 2 नेता हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी। तो ये तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं, और इस बीच एक अहम खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर के पुलिस के खिलाफ, कि जिस तरीके से वो एनकाउंटर हुआ उस पर सवाल खड़े करते हुए याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है। तमाम लोग हमारे साथ, तमाम सहयोगी मौजूद हैं, लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। भोपाल चलते हैं, मनोज शर्मा हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। मनोज, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है कि पुलिस ने जो किया वो सही नहीं था, उस पर सवाल उठाते हुए वहां पर जो बच्चियां हैं, जो कॉलेज की लड़कियां हैं, वो क्या कह रही हैं? हम लड़कियों से ही बात करते हैं। सरोजिनी नायडू कॉलेज की लड़कियां हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई और हैदराबाद एनकाउंटर में जो रेप के जो 4 आरोपी थे उनको मारा गया, उनकी मौत हुई, उस पर सवाल खड़े हुए हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो हुआ वो सही है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि जो उनका कंडीशंस थी वो अलग थी जिन पे उन्होंने एनकाउंटर किया। वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनका एनकाउंटर किया गया। पर एक तरीके से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि नहीं तो अगर कोर्ट में जाता है केस तो वो बहुत डिलेड डिसीजंस होते हैं। ऐसे में घर वालों को भी बहुत परेशानियाँ होती है और विक्टिम को भी जस्टिस ईजिली नहीं मिल पाती है। आप अभी बात कर रहे थे तो ये जब इस पे सवाल उठ गए, उस एनकाउंटर पे सवाल उठ गए। सर एक्चुअली में ये सारी प्रॉब्लम सिस्टम की है। अगर सिस्टम एक टाइम पे सही डिसीजन ले एक साथ, तो ऐसा होगा ही नहीं। बार बार एक ही केस आता जाता है, उसके वजह से डिले होते जाते हैं, केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, उस पर कोई जस्टिस नहीं होती है। इसके वजह से इन लोगों को बहुत फ्रीडम मिलती है और ये लोग है ना इसी वजह से बार बार करते रहते हैं। ये उन्नाव की बेटी की जो बात सामने आई, उसकी मौत हो गई जलने के बाद, उसके पहले हैदराबाद की घटना हुई। आपको क्या लगता है, मतलब अगर बेल पर जो आरोपी छूटे हुए थे उन्नाव में, अगर वो नहीं बाहर होते तो ऐसा नहीं होता? सर, अगर निर्भया में अगर रूल्स होते ना सही, तो आज कोई लड़का किसी लड़की को दूसरी बार ट्राई नहीं करता। अगर निर्भया की जो अभी क्यों, सिर्फ उसकी एज नहीं थी इसलिए, उसकी इतनी अकल थी कि ये करना है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करनी है, उसमें अकल क्यों आ गई इतनी? उसकी अकल क्यों गई यहाँ पर?
तो सरकार फिर उसकी लिमिट क्यों देख रही कि उसकी एज नहीं थी, उसको क्यों उसको 3 से सजा दी गई। श्रद्धा, डर दिख रहा हूँ इनकी आंखों में। करब गांव जैसे नरसिंहपुर ज़िले के छोटे से गांव से आप यहाँ भोपाल पढ़ने आई हैं। आप यहाँ पे जब आई तो आपके माँ बाप क्या कहते हैं? कितना उनको लगता है कि हमारी बेटी इतनी दूर पढ़ रही है, अकेले पढ़ रही है? कितना खौफ, कितना डर घर में भी होता है क्या? यस सर, ऐसा है कि पेरेंट्स फिर अलाउड नहीं करते हैं। वो डरते हैं कि हमारी लड़की मतलब कहीं जा रही है तो कैसे लौट के आ पाएगी या फिर नहीं, तो उन लोग को भी डर रहता है कि हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अब जो सवाल उठे, आपको लगता है ऐसे सवाल उठने चाहिए एनकाउंटर पर? सर, अगर सुप्रीम कोर्ट टाइट एक्शन लेगा तो ऐसे सवाल बार बार नहीं उठेंगे। अभी 1000+ ऐसे केसेस हो चुके हैं। अगर ऐसे होगा तो देश की बेटियां ठीक से कुछ कर नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप क्या कहोगे? सर, मैं तो यही कहूँगी कि जो एनकाउंटर हुआ है ना, वो सर सही हुआ। वैसे तो सर रेप की सज़ा से फांसी है, वो होना चाहिए। अपने सिस्टम में क्या है कि डिले करते जाते हैं, अपन जस्टिस मांग रहे हैं, बट क्या है कि सर ये डिले करते जाते हैं, उसके चक्कर में सर सज़ा नहीं मिल पाती रेपिस्ट को। बहुत देर हो रही है, इससे सबको मुझे लग रहा है एक साथ आप सभी को शिकायत है। बहुत देर हो रही है और देर से नाराजगी है मनोज, बिल्कुल देर से नाराजगी है, बहुत देर हो रही है और ये देर किसी को भी अब सही नहीं लग रही है और इसीलिए ये आवाजें उठ रही है। देश के हर कोने से, हर रिपोर्टर के पास से यही आवाज आ रही है, तमाम लोग जो उनके साथ खड़े हैं कि उन्नाव की बेटी को इंसाफ दो। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के बाहर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शोक सभा कर रहे हैं, धरने की शक्ल में वहां पर बैठ गए हैं। एक शोक सभा का आयोजन उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर ही किया गया है। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर बार बार देख रहे हैं और लगातार हम इस चर्चा पर, इस बहस पर लगातार कायम हैं।